নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিতালী কুমাৰী। আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা। আজি আমি হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় নং 8 ভাৰত দৰ্শনৰ চতুৰ্থ ভাগটি, এইটো শেষ ভাগটিলৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আমি ইতিমধ্যে এই অধ্যায়ৰ তিনিটা ভাগ আমি শেষ কৰিছো। আজি আমি চতুৰ্থ অধ্যায়টো এবাৰ চাম। তোমালোকে মোৰ লগত চোৱা। এতিয়া তৃতীয় ভাগটোলৈকে কি আছিলে যে তেওঁলোকে মুম্বাই দৰ্শনীয় স্থলবোৰ চালে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে দিল্লীলৈকে ৰৱানা হল, দিল্লীলৈকে আহিলে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা পঢ়িম। 8 अक्टूबर 2011 आज सुबह हम सभी दिल्ली दर्शन के लिए एक टूरिस्ट बस में बैठे। वो लोग क्या किए, मुंबई से दिल्ली आ गए और दिल्ली देखने के लिए, दिल्ली के दर्शनीय स्थल देखने के लिए वो लोग एक टूरिस्ट बस में बैठे। दिन भर हम बस से दिल्ली के विभिन्न दर्शनीय स्थलों में घूमते रहे, जिनमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर, बहाई प्रार्थना केंद्र, जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर आदि प्रमुख थे। ये है दिल्ली के दर्शनीय स्थल। इनको याद करके पॉइंट करके लिख के रखना। तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है। संसद भवन है, इंडिया गेट मैंने पहले ही बोला था, पहले वीडियो में, थर्ड वीडियो में बोला गया था कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है और दिल्ली में क्या है, इंडिया गेट। ठीक है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, राजघाट, जंतर मंतर, बहाई प्रार्थना केंद्र, जामा मस्जिद, अक्षरधाम आदि दर्शनीय स्थल दिल्ली में वो लोगों ने देखा। टूरिस्ट गाइड ने हमें बताया कि भारत का राष्ट्रपति भवन दुनिया के विशालतम भवनों में से एक है। टूरिस्ट गाइड ने उनको क्या बताया कि हमारा जो राष्ट्रपति भवन, भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो क्या है, दुनिया में विशालतम भवनों में से एक है, आकार में बहुत बड़ा है। भवन परिसर में एक विशाल उद्यान भी है। जो राष्ट्रपति भवन है उसके अंदर ही एक गार्डन है। ठीक है, एक उद्यान है, उसको क्या बोलते हैं, मुगल गार्डन। ये मुगल गार्डन नाम से प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रपति भवन के जो अंदर जो उद्यान है उसको क्या बोला जाता है, मुगल गार्डन। इसको याद रखना। इंडिया गेट के बारे में उन्होंने हमें बताया कि ये महत्वपूर्ण स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था। इंडिया गेट किस लिए बनवाया गया था, प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे, जो जवान शहीद हुए थे, उनके स्मारक के तौर पे, उनको याद करते हुए उसको बनाया गया था। ये है इंडिया गेट। ठीक है, पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किले से कुछ ही दूरी पर स्थित जामा मस्जिद के बारे में हमें टूरिस्ट गाइड ने बताया कि ये मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। पुरानी दिल्ली में स्थित, लाल किला कहाँ है, पुरानी दिल्ली में। पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किले के कुछ ही दूर पर क्या है, जामा मस्जिद है, जहां हमारे मुसलमान भाई लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और मस्जिद क्या है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है, सबसे बड़ा मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। इसको याद रखना। दिल्ली शहर में घूमते हुए हमने देखा कि भारत की राजधानी दिल्ली प्राचीन और गतिशील इतिहास के साथ साथ एक चमकदार आधुनिक शहर भी है। दिल्ली में बहुत सारे मुगल के इमारतें हैं, बहुत सारे और भी इमारतें हैं, और वो उस इतिहास के साथ, प्राचीन इतिहास के साथ एक आधुनिक शहर भी है। नई दिल्ली अपनी चौड़ी सड़कों और ऊंची इमारतों के साथ एक समकालीन शहर होने का अनुभव कराती है। दिल्ली में बहुत चौड़ी सड़कें हैं, ऊंची इमारतें भी है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, ये कुतुब मीनार है, हम सबको पता है। जबकि पुरानी दिल्ली की सड़कें और तंग गलियां हमें इसकी प्राचीनता एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताती है। नई दिल्ली में ऊंची इमारतें, ऊंची सड़कें हैं, और पुरानी दिल्ली में
सड़कें और तंग गलियां, छोटी छोटी गलियां हमको प्राचीनता का याद दिलाता है। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में ये अंतर है। यहाँ ऐतिहासिक स्मारक और धार्मिक महत्व के सैकड़ों स्थान है। यहाँ पे बहुत सारे ऐतिहासिक धार्मिक इमारतें, मंदिर वगैरह धार्मिक स्थल है। ठीक है। 9 अक्टूबर 2011, बरसों से मेरे मन में विश्व के अन्यतम आश्चर्य ताजमहल को देखने की तमन्ना थी। बरसों से ताजमहल कौन नहीं देखना चाहता है कि नहीं? वो अन्यतम आश्चर्य में से एक है। তাজমহল অন্যতম আশ্চৰ্যৰ মাজত এক হয়। গতিকে তাহাঁতৰো কি হৈছিলে? তাজমহল চাবলৈ খুব মন আছিলে। आज हमें सफेद संगमरमर से बनी इस सुंदर इमारत को करीब से छूकर देखने का मौका मिला। हमें क्या हुआ? सफेद संगमरमर इस ताजमहल को छू के देखने का मौका नसीब हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपने पत्नी अर्जुमन बानो और मुमताज महल की याद में बनवाया था। हमको सबको पता है कि ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और किनके याद में? उनके पत्नी मुमताज के याद में बनवाया था। उन्हीं के नाम पर इस महल का नाम ताजमहल पड़ा। उनके नाम पर इस महल का नाम क्या पड़ा? ताजमहल पड़ा। यहाँ ताजमहल का फोटो दिया गया है, एक बार तुम लोग देख लो। 1983 इंग में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1983 को, कौन से ईयर में? 1983 को ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। विश्व ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে কিমান চনত? 1983 চনত। ठीक আছে। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। जो ताजमहल है ना, वो जो मुगल वास्तुकला है उनका उत्कृष्ट उदाहरण, उनका सबसे नायाब जो पेशकश है, सबसे नायाब एक उदाहरण माना जाता है। यहाँ हम सभी ने खूब फोटो खींचे। वहां उस ताजमहल के पास सभी ने खूब फोटो खींचे। ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आगरा का किला, ताजमहल से 2 किलोमीटर में दूरी पे क्या है? आगरा का किला है। फिर हमने देखा आगरा का किला, ये है आगरा का किला। ठीक है। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण एक विशेष किला माना जाता है। हमने आगरे के मशहूर पेठा का स्वाद भी चखा और कुछ साथियों ने घर के लिए भी खरीदे। अभी पेठा आगरा का सबसे मशहूर मिठाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आगरा का सबसे मशहूर मिठाई क्या है? पेठा है। आगरा को वैसे ताजमहल के लिए जाना जाता है, और उसके बाद अगर हम बोले तो आगरा को क्या जाना जाता है? पेठा के लिए भी जाना जाता है। এই পেঠা মিঠাইটো কুমুৰাৰ পৰা বনোৱা হয়। খুবেই মিঠা, কুমুৰাৰ পৰা এই মিঠাইটো তৈয়াৰ কৰা হয়। 10 अक्टूबर 2011, दिल्ली से गुवाहाटी की गाड़ी आज रात की थी। वो लोगों ने भारत दर्शन लगभग कर लिए हैं। अभी दिल्ली से वो लोग गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम को हम कर्नाट प्लेस और चांदनी चौक घूमने गए। शाम को, क्योंकि रात को गाड़ी थी, तो शाम को वो लोग कर्नाट प्लेस और चांदनी चौक घूमने गए थे। चांदनी चौक दिल्ली की एक बहुत मशहूर जगह है। हम सभी ने वहां कुछ छोटे मोटे सामान खरीदे। मैंने अपनी छोटी बहन के लिए एक घड़ी और दादाजी के लिए खादी का कुर्ता खरीदा। उसने क्या किया? अपने बहन के लिए घड़ी और दादाजी के लिए खादी का कुर्ता खरीदा। ये शिक्षामूलक भ्रमण वास्तव में हमारे लिए बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद रहा। ये जो शिक्षामूलक भ्रमण है वो करके वो लोग बहुत कुछ जान पाए, बहुत जगह देख पाए, उस जगह के इतिहास, उस जगह के बारे में बहुत सारे चीज वो लोग जान पाए। हमें बहुत सी बातों को प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अनुभव करने का अवसर मिला। उन लोगों ने क्या कहा? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट वो सब कुछ देख के समझने का उनको मौका मिला। मेरे जीवन की ये पहली लंबी यात्रा मुझे हमेशा याद रहेगी।
ये जीवन की मेरी पहली लंबी यात्रा है जो मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। हमारी रेल रात के सन्नाटे को चीरती हुई तीव्र गति से गुवाहाटी की ओर बढ़ रही है। रात के सन्नाटे में वो ट्रेन, वो रेलगाड़ी क्या दिल्ली से गुवाहाटी की ओर बढ़ रही है। वो लोग सब लोग अपने घर जा रहे हैं। मैं अपनी डायरी के पन्नों में ये यात्रा के सुखद स्मृतियों को समेट रहा हूं। और वो क्या कर रहा है, डायरी में अपने सुखद स्मृति जो अनुभव है उसको वो लिख रहा है। এতিয়া আমি এই অধ্যায়টো শেষ কৰিলো। এতিয়া আমি মূল্যাঙ্কনলৈকে এবাৰ যাম, ঠিক আছে। ইয়াতে সোধা হৈছে भारत की राजधानी डैश है। अभी हमने पढ़ा था भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली। और मैं अभी बताना चाहती हूँ कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। ये दोनों चीज तुम अच्छे से याद रखना। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल सम्राट शाहजहां ने निर्माण करवाया था, ये सही है या गलत? हमको पता ही है ये सही है। अभी हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। এতিয়া আমি তৃতীয় প্ৰশ্নটোলৈকে আহোঁ। ইয়াত সোধা হৈছে যে 1990 इंग में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ये सही है? नहीं, क्योंकि 1983 इंग में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, तो ये क्या होगा? असत्य होगा। आशा কৰিছো তোমালোকে এই অধ্যায়টো ভালকে বুজি পাইছা। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো। ধন্যবাদ।